पास थे, एक आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी और दूसरे अल्लड़ बीकानेरी जी। आदित्य जी हमें छोड़कर गए हैं, अल्लड़ जी इन दिनों अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है। लेकिन पूरी अगली हिंदी कवि सम्मेलन की हास्य पीढ़ी ने कविता को अतुकांत लिखा सुविधा के कारण, क्योंकि गीत में हास्य की कविता लिखना कठिन काम है। रमेश मुस्कान उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। एक बार तालियां बजाकर आप उन्हें आशीष दीजिए ताकि वे उस ध्वजा को संभाल सकें जो उन्हें उत्तराधिकार में मिली है। आइए मैं आपको आज के उद्देश्य की कविता सुनवाता हूं, जो आज का समय है उसके लिए। मैंने जहां से कविता का संस्कार सीखने की कोशिश की है, अपने गुरु की कक्षा में मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन से सुना कविता के विषय में कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। जो कलमकार समय की आहट को नहीं गाता। और ध्यान रखिए, हमें इसलिए गंभीरता से मत सुनिए कि हमारे कुछ चेहरे लोकप्रियता से भरे हुए हैं या कुछ विशेष चैनल और अखबार हमें कवर कर लेते हैं। इसलिए सुनिएगा कि अगर शब्द की साधना का स्वर राजनीति के सफर के साथ जुड़ जाएगा तो देश वहां पहुंच सकेगा जहां पहुंचना चाहिए। 75 का आंदोलन याद होगा, हमारे कुनबे के एक हिंदी गजलकार ने देश में लोकप्रियता का प्रतीक बन चुकी एक समय में, और उस समय अपनी सत्ता के बल पर अहमन्य हो गई, भारत के लोकतंत्र को अपने घर की नौकरानी समझने वाली औरत के खिलाफ 4 पंक्तियां लिखी थी। पुराने लोगों को याद होगा, इन्हीं अजमेर में, इन्हीं दिल्ली में हर जगह दीवारों पर लिखा रहता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब पूरे देश की बुद्धिजीविता मौन थी, तब कवि सम्मेलन के भोपाल के रहने वाले एक कवि ने 2 शेर कहे थे गजल के। और हिंदी का सौभाग्य देखिए और देश की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए कि जब इतना पढ़ा लिखा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हमारा विद्वान प्रधानमंत्री छोटे से मुद्दे के लिए राजस्थान की चुनावी सभाओं में आकर यह कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो उनका दूत हूं, तो ऐसा लगता है कि दुष्यंत 30, 35, 40 साल बाद दोबारा जिंदा हो गया है। जो लोग समझ जाएं वो उस शेर पर तालियां दें। दुष्यंत ने कहा था कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। मैं आपके नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और भारत की उस महान जनता का आभारी हूं जो आप पर अपना स्नेह लुटाती है। लेकिन मैं बुद्धिजीविता के उन बंद प्रकोष्ठों से भी पूछना चाहता हूं जिनके यहां प्रश्न चिन्ह उठाना गद्दारी मान लिया जाता है, कि तब कहा जाता है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं किनके सामने बोल रहा हूं। एक मोहम्मद हनीफ नामक हिंदुस्तान के डॉक्टर को जर्मनी की पुलिस ने पकड़ लिया था आतंकवाद के सिलसिले में। तो देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि मैं रात भर सो नहीं पाया उसके परेशानी में कि हनीफ वहां बंदी है। लेकिन सरसब्ज पंजाब की जो फसलें फिल्मों में काम आती थी, उसी पंजाब के 148 सरदार भूख से किसान आत्महत्या कर लें और देश का प्रधानमंत्री चुपचाप सोता रहे, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग के थे और हनीफ किसी विशेष वर्ग का था। कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। ये कविता की साधना होती है। आइए मैं कविता से अनुरोध करता हूं, मुझे लगता है कि इसे अब या तो आप बैठ जाओ, की तलवार एक ले दिया या इन्हें तलवार देके खड़ा कर दो। हम तो यही मान लेंगे कि भैया दाहिर से, क्योंकि इनसे ज्यादा तो कह नहीं सकते। आज इनके होटल में खाया है तो अपन तो जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैं कविता से अनुरोध करता हूं कि वो कविता सुनाए जो आज की कविता है। आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि इसे केवल आनंद और प्रमोद का उत्सव न मनाया जाए। जैसा लखावत जी ने कहा था, कविता की जो जिम्मेदारी है वो आज कविता प्रशंसा भी की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। 4 पंक्तियों से अपना काव्यपाठ शुरू करती हूँ। निवेदन की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और आपसे आशीष की कामना करती हूँ। सुनेगा। स्वागत है बेटा। न भाषा भाव शैली व्याकरण हो तो सजा देना, न भाषा भाव शैली व्याकरण हो तो सजा देना, लक्षणा व्यंजना का दोष भी मत बेवजह देना, सदा सिद्धांत लिखेगी प्रतिज्ञा कर रही कविता, अतः आशीष देने के लिए ताली बजा देना। अपनी तालियों के माध्यम से आपने आशीष दिया। 4 पंक्तियां और देती हूँ
किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं बताती हूँ कि मुझे कविता लिखना कहाँ से मिला। वाह क्या बात है बेटा, वाह वाह। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगह डाली, क्या बात है? उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। और मैं कविताएं क्यों लिखती हूँ? यदि जो ये आयोजन हुआ है उस पर ये 4 पंक्तियां खरी उतरती हूँ तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों लिखती हूँ सुनेगा। कि टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, शोख अंदाज बचाने के लिए लिखती हूँ, शोख अंदाज बचाने के लिए लिखती हूँ। छोड़ श्रृंगार की बातों को आज की बातें, छोड़ श्रृंगार की बातों को आज की बातें, देश की लाज बचाने के लिए लिखती हूँ, देश की लाज। और जब मैं होटल में थी तो कुछ जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, परम आदरणीय तुलसी सोनी जी के संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और वीर प्रतापी योद्धा दाहिर सेन की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित है। 4 पंक्तियां जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, एक छंद निवेदित करती हूँ उन्हें प्रणाम करने के लिए। ये छंद बिल्कुल ताजा है इसलिए पढ़ के सुनाती हूँ, सुनेगा। अजमेर की पहाड़ियों से बरसाशीष, अजमेर की पहाड़ियों से बरसाशीष, माता हिंगलाल कृपा को अभिराम है। अजमेर की पहाड़ियों से बरसाशीष, माता हिंगलाल कृपा को अभिराम है। तुलसी सरीखे राष्ट्र भक्त जहाँ विद्यमान, कवि कुल वृंद से पवित्र हुई शाम है। कविता कहेगी कैसे शब्द हुए बोने आज, श्रेष्ठ शुभ शाम यह कविता के नाम है। राजस्थान तेरी बलिदानी परिपाटी पर, सिंहपति सिंधपति दाहर नरेश को प्रणाम है। सिंधपति दाहर नरेश को प्रणाम। बहुत अच्छे बेटा, वाह 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 वाह। सिंधपति दाहर नरेश को प्रणाम है। और कविता सम्मेलन, इसकी घोषणा हुई है कि कविता सम्मेलन है ये, तो 4 पंक्तियां बहुत ही पवित्र हैं जो मैं आप तक प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप मुझे भरपूर आशीष देंगे इन पंक्तियों पर। रामचरितमानस का एक प्रसंग आप अपने जहन में बिठाइएगा और 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ, सुनेगा और आशीष दीजिएगा। नारी शक्ति बैठी हुई है, उन्हें भी प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। क्या भाषा है। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, क्या बात है, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। ये समझ जाता है नारी शक्ति वह हरकत नहीं करता, भले यमराज सम्मुख हो डराने से नहीं डरता। अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो प्रभु श्री राम के हाथों कभी मारे नहीं मरता। और 4 पंक्तियां देती हूँ, मंच का भी आशीष चाहूंगी इन पंक्तियों पर, सुनेगा। कि बिना मौसम हृदय कोकिल से है कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय
कोकिल से है कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। आपसे बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 4 पंक्तियां देती हूँ। हमारे देश के सम्मान में बहुत सी उपमाएं दी जाती हैं, अब उपमाओं से अलंकृत किया जाता है हमारा देश। 4 पंक्तियां मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। ये खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। क्या बात है, जरा तालियां कमा रही हैं अजमेर से कम, क्या भाषा पढ़ी जा रही है। संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है, कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, उसको देख के मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं आपके बीच में रखती हूँ। मेरी भावनाएं आपकी भावनाओं से मिल जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। और 4 पंक्तियां और देती हूँ। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए सुनेगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उसे मर जाऊंगी लेकिन। हाँ बेटा, मन से अपने, मेरा मन है कि आपकी तालियां उसे सूचित करें। और पुराने लोग बैठे, इतना बढ़िया शिल्प बहुत दिन से हिंदी ने नहीं सुना। वाह। एक गीत पढ़ने का मन होता है जब ये घोषित हो गया कि ये कविता सम्मेलन है। और अभी परमादरणीय पहले ही परमादरणीय कुमार विश्वास जी ने कहा था, एक टिप्पणी की थी, मैं उस टिप्पणी को रेखांकित करते हुए गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। हमारा देश क्षेत्रवाद, जातिवाद और आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने अंदर छुपे हुए कवि हृदय को समझाने का प्रयास करती हूँ। और ये शिक्षा मुझे यहाँ पर उपस्थित सभी कवियों से मिली है, इसलिए उन्हीं के बीच में रखती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। कि समय पुकारता है सुन लीजिए, समय पुकारता है सुन लीजिए, जो भी मन भाए कार्रवाई कीजिए, समय पुकारता है सुन लीजिए, जो भी मन भाए कार्रवाई कीजिए। कवियों को भूमिका निभानी चाहिए, फिर लेखनी से क्रांति लानी चाहिए, फिर लेखनी से क्रांति लानी चाहिए। उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, कैसे सुलझाए यह प्रश्न बड़ा है। उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, कैसे सुलझाए यह प्रश्न बड़ा है। शौर्य दिन प्रतिदिन सुप्त हो रहा, शौर्य दिन प्रतिदिन सुप्त हो रहा, शिवा राणा
अपनाने के लिए, भूली परिपाटी अपनाने के लिए। गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए, भूली परिपाटी अपनाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। और ये टिप्पणी की गई कि अभी पिछले दिनों चुनावी माहौल था, चुनावी जनसभाओं में जो प्रशस्त गीत और प्रशस्ति में भाषण बोले गए वो किसी कवि के द्वारा ही लिखे गए, किसी लेखक के द्वारा लिखे गए। साहित्य यदि इतना सस्ता हो जाएगा तो ये साहित्य बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। मैं 4 पंक्तियां, मैं ये बंद उस टिप्पणी को समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, वाह भाई वाह। कि तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, अंधकार स्वयं एव भाग जाएगा। तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, अंधकार स्वयं एव भाग जाएगा। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो। जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें बचा जरा जमीर नहीं है, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें बचा जरा जमीर नहीं है, उसकी ही हाँ हुजूरी करते हो तुम, उसकी ही हाँ हुजूरी करते हो तुम। कवि होने का भी दम भरते हो तुम, कवि होने का भी दम भरते हो तुम। शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए, शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। और अंतिम चरण देती हूँ, इसके सुपरिणाम सुफल की बात करती हूँ, सुनेगा। कि कलम की धार धार दार करके, कलम की धार धार दार करके, लिखा करो शब्दों को संभाल करके। ब्रह्मा बन श्रेष्ठ शब्द कोश लिख दो, कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो, कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो। तुलसी कबीर सुर रस खान से, तुलसी कबीर सुर रस खान से, पूजे जाओगे सदैव भगवान से। तुलसी कबीर सुर रस खान से, पूजे जाओगे सदैव भगवान से। चंदन सरी की धूली भाल पे मलो, शीश पे सदा कफन बांध के चलो, शीश पे सदा कफन बांध के चलो। अमृत वाला सुख पाने के लिए, अमृत वाला सुख पाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। इतना काव्य पाठ सुनने के बाद अपनी इच्छा भी व्यक्त करती हूँ, और इतना काव्य पाठ आपने सुना है, यदि लगे कि इसकी यही इच्छा यही अभिलाषा होगी तो मुझे भरपूर तालियां दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे विदा कीजिएगा। सुनेगा। कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ। यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। वाह 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 वाह।